योगेश्वर आते हैं और जनक जी को उपदेश देते हैं तो कहते हैं सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो भागवत अगर आपने सुनी है सप्तम दिवस पर्यंत तो उपदेश क्या है भागवत कहता है। पहली बात तो यह है कि अगर आप वास्तव में भागवत सुनते हैं और भागवत जी को सुनते हैं तो भगवान विष्णु के चरणों में रहिएगा। क्या कीजिएगा? पहला काम तो ये कीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सदा मुंह पे आपका रहे। अगर आपने वास्तव में भागवत सुना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बस। और गुनगुनाए तो क्या गुनगुनाए? कोई फिल्मी गीत न गुनगुनाए, क्या गुनाए? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसके अंदर बस पूरी भागवत यही है, इसी में है, दोनों में जो बातें होती। तो ये ओम क्या है? केवल मेरे भाई बहनों घर में जाकर के एकांत में बैठ के नेत्र बंद करके सीधा कमर को रीढ़ की हड्डी सीधा करके कभी बैठ करके केवल ओम गुनगुनाइए घर में। ओम, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ओम यानी सर्वोच्च ब्रह्म नमः नमस्कार को बोलते हैं। और भगवते ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य जो षड्विद्या है वो इस मंत्र के अंदर है। वासुदेवाय यानी जो कण कण में विराजमान है, वसुदेव के पुत्र हैं वासुदेव, ये मंत्र करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और गुनगुनाना क्या है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसके अंदर पूरा भागवत है। ये श्री क्या है, कृष्ण क्या है, हरि क्या है, मुरारी क्या है? तो ये श्री क्या है? श्री का मतलब है राधा। कि राधार भक्ति हरे ज्ञानम ताभ्याम याच समन्विता, ताम श्री भागवतीम गाथाम वंदे युगल रूपिणा। अगर आपने ये श्री बोल दिया तो श्री की व्याख्या है, श्री यानी आपने इतनी बातें बोली हैं कि राधार भक्ति हरे ज्ञानम ताभ्याम याच समन्विता, ताम श्री भागवतीम गाथाम वंदे युगल रूपिणा। बोले कृष्णचंद्र भगवान जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, बद्री विशाल भगवान। आदरणीय चमोली जी हमारे माननीय विधायक आए हैं, आपके भी हैं और हमारे भी हैं, हमारी विधानसभा भी है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। हमारे परम आदरणीय चमोली जी हमारे विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक स्वागत। आपके साथ जितने भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता आए हैं उन सबका भी स्वागत, आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये श्री क्या है? श्री है राधा। यानी अगर आप कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और ये कृष्ण क्या है? देखो माँ क्या कहती थी? कलवा और बलुआ, यानी कृष्ण और बलराम। लेकिन गर्गाचार्य आए तो गर्गाचार्य जी ने इनका नामकरण किया और कहते हैं इदानीम कृष्ण ताम गता, इनका नाम कृष्ण होगा, तब से श्री और कृष्ण हुआ।
कि कृष्णम नारायणम वंदे कृष्णम वंदे प्रजप्रियम कृष्णम द्वैपायनो वंदे कृष्णम वंदे प्रथासुतम। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। और देखिए श्री कृष्ण की होगी। गोविंद क्या है? गोविंद जो है, जब भगवान ने गिरिराज उठाया तो भगवान ने गिरिराज उठाया, वहां कामधेनु आती हैं और कामधेनु माँ क्या करती हैं? कृष्ण भगवान को गोविंद नाम देती हैं। इसलिए क्या हो गया? श्री कृष्ण गोविंद। अब हरि क्या है? हरि, जब गोपियों का चीरहरण होता है ना, तो चीरहरण होते समय गोपियों ने चीरहरण के समय भगवान को नाम दिया ए हरि, यानी हमारे पापों को हरने वाले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। मुरारी क्या है? मुर नामक दैत्य था। गौर से सुनिएगा, मुर नामक दैत्य। और इस मुर दैत्य ने क्या किया? आतंक मचा दिया। भगवान श्री हरि विष्णु ने मुर के साथ कई वर्षों तक युद्ध किया और युद्ध करते करते भगवान श्री कृष्ण बद्रिका आश्रम में चले गए। बद्रिका आश्रम में एक गुफा के अंदर चले जाते हैं भगवान कृष्ण, और उस गुफा में जाकर के आराम करते हैं। तो भगवान को निंद्रा आ गई बद्रिका आश्रम यानी बद्रीनाथ में। और जब निंद्रा आ गई तो मुर नामक जो दैत्य था उसी गुफा के अंदर घुस गया, और उस गुफा में जैसे ही घुसा वैसे ही भगवान की बदन से एक निकली लड़की कन्या, उसका नाम था उत्पन्ना। इसलिए भगवान उत्पन्ना ने उस मुर नामक दैत्य का वध कर दिया, और जैसे ही वध कर दिया, उसका वध किया, वैसे ही भगवान की निंद्रा खुली तो भगवान ने उसको नाम दिया उत्पन्ना एकादशी, और भगवान ने अपनी शक्ति दे दी। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अब क्या बचा? हे नाथ नारायण वासुदेव। तो ये नाथ किसने कहा? 16,108 जो पत्नियां थी उन्होंने भगवान को नाम दिया नाथ। और नारायण, जब द्वारिकाधीश, नारायण नाम कैसे पड़ा भगवान का? जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भगवान से अर्जुन कहते हैं ना, महाभारत युद्ध हो रहा था, अर्जुन से कहते हैं प्रभु आप जैसे करेंगे मैं करूंगा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं ये तो समय बताएगा, तुम करते हो कि नहीं करते हो, जैसे कहोगे। तो एक बार युद्ध हो रहा है, युद्ध में भगवान कृष्ण सारथी बने हुए हैं, और युद्ध जैसे चल रहा है तो सामने दुश्मन की सेना है, आगे इनका रथ फंस गया। तो भगवान के रथ के घोड़े उछलने लग गए, अर्जुन के घोड़े। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु ये तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्या करें? तो अर्जुन से कहते हैं कृष्ण भगवान ये पानी मांगना चाहते हैं, पानी पिलाओ घोड़ों को पहले, तब युद्ध करेंगे। तो ये पानी पिलाने के लिए क्या करें? तो उन्होंने कहा बाण से इसी जमीन से पानी निकालो। तो भगवान अर्जुन कहना मानते हैं कृष्ण का, और कृष्ण भगवान के कहने पर अर्जुन ने जैसे पानी निकाला, घोड़ों को पिलाया। तो उस बीच भगवान ने चतुर्भुज रूप में कृष्ण को, अर्जुन को दर्शन दिए। तब उन्होंने कहा नारायण नाम दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव यानी कण में विराजमान जो हैं वासुदेव, और वसुदेव के पुत्र वासुदेव। इसलिए दो काम कीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और गुनगुनाएंगे तो ये गुनाएंगे। और तो ये इस प्रकार से उपदेश करते हैं और कहते हैं कि नवदा भक्ति का उपदेश करते हैं। यही नवदा भक्ति रामायण से लेकर के भागवत से लेके आगे चलिए, आइए गाते हैं नवदा भक्ति। हाँ प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, नवदा भगति कहूँ तो ही पा
के उपदेश करते हैं। राजा जनक को कहते हैं प्रथम भक्ति संतों का संग, दूसरा कथा प्रसंग, तीसरा गुरु की सेवा, चौथी कपट त्याग, पांचवा मंत्र जाप, छठवां इंद्रिय संयम, सातवां जगत से राम में देखना और जो मिले उसी में संतुष्ट और सबके साथ कपट रहित व्यवहार। भागवत का अर्थ है कि आप श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम और कहा कि भगवान का सदा चिंतन करना चाहिए। भगवान भागवत में कहा है कि देयम सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्थ्यम प्रणतपाल भवाब्धिपूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसे भगवान देते हैं। उद्धव जी ने कहा कि आप मुझे कलयुग के बारे में सुनाओ, तो कलयुग का वर्णन सुनाते हैं। और यहाँ कि योग योगेश विन्यास योगात्मन योग संभव निश्रेयास में प्रोक्तम त्याग संन्यास लक्षणम। संन्यास के लक्षण क्या क्या है महाराज, कैसे? तो कहते हैं दत्तात्रेय जी का कथा सुनाता हूं। देवर्षि नारद कहते हैं वसुदेव से, कहते हैं मैं तुम्हें सुनाता हूं कि दत्तात्रेय जी जो थे वो उन्होंने अपने गुरु बनाए। तो किसको बनाया? बोला पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी के जैसे सहनशीलता सीखेगा, भागवत का अंतिम प्रसंग जरूर सुनेगा। और क्या किसको बनाया? वायु। वायु चलती है, दिखती नहीं है। जो महापुरुष होते हैं कहना वो चलते हैं, दिखते नहीं है। ऐसे आकाश को बनाया। आकाश अनंत है। जल को बनाया, अग्नि को बनाया, चंद्रमा को बनाया, सूर्य को बनाया, कबूतर को बनाया। कबूतर को क्यों बनाया? कि कबूतर एक जाल में फंसा तो वो दूसरा आकर के अपने पत्नी के वियोग में वो भी जाल में फंस जाता है, बच्चे भी फंस जाते हैं। तो इसलिए कहा ऐसा मोह नहीं होना चाहिए। और अजगर को बनाया, समुद्र को बनाया। पतंगा क्या करता है? ऐसे आकर के लिपट जाता है प्रकाश में और अपनी देह समाप्त कर देता है। भौरा मधुमक्खी को बनाया इकट्ठा करने के लिए कि क्या करना है उसे इकट्ठा कर करके भगवान का नाम इकट्ठा कीजिए जो दुनिया में चलता है। हाथी को बनाया, शहद निकालने वाले को, हिरन को, मछली को और बालक को बनाया। बालक को गुरु क्यों बनाया? बालक को क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि बालक के पास सदा भगवान की प्राप्ति होती है। एक परिवार था ना, सुन लीजिएगा गौर से। गरीब थे, वहां कोई उनका अमीर कहीं बाहर से कोई शादी के लिए रिश्तेदार आया हुआ था। तो उसने पत्नी से कहा देखो भाई वो तो आएंगे घर पे, चाय पीने के लिए बोला है। तो कहा हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं। तो पत्नी और पति आपस में बात करते हैं। पति रहते हैं, पत्नी रहते हैं और एक छोटा बच्चा रहता है। आपस में बात कर रहे हैं कि देखो सामने वाली दुकान से 100 रुपए का उधार लिया, बिस्किट लाना, नमकीन लाना। तो बोला पैसे कहाँ से देंगे, हमारे पास तो कुछ है नहीं। पत्नी कहती पैसा कहाँ से देंगे? तो पत्नी कहती है, पति ने कहा कहाँ से देंगे? बोला अरे उतने सेठ है आएंगे तो हमारे बेटे के हाथ में शाम को कुछ रखेंगे, उससे दे देना। समझ गए? अब वो शादी में आ रखे थे, वो इनके घर आ गए, इन्होंने नमकीन बिस्किट वगैरह सब प्रबंध कर रखा था। उधार ले आए थे उससे कि शाम को दे देंगे तुम्हें पैसे। ये बेचारे आए, नमकीन लिया, चाय पी और उसके बाद का अच्छा जीवन जी अब चलते हैं। जाकर के दूर तक वो छोड़ने जाते हैं, ये अपने मन में सोचते हैं इन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं। और अंत में जब बिछुड़ रहे थे ना कि अच्छा जी चलते हैं, अरे हम तो शादी में आए थे कुछ लाए भी नहीं है। और लाके बच्चा भी साथ में था, अरे बेटा ले ले ले, कुछ उसके हाथ में रखने लग गए। तो बच्चा कर रहा ना मैं तो नहीं ले रहा, करते हैं ना बच्चे, मैं तो नहीं ले रहा। अरे बहन जी आप बोलो ना इससे ले ले। तो बच्चा कहता है ना मैं तो नहीं ले रहा। बोला क्यों नहीं ले रहा? कहना तुम तो रात को कह रहे थे 100 रुपए देंगे, ये तो 20 रुपए का नोट दे रहे हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे कपट छल छिद्र पसंद नहीं है, इसलिए बच्चे को बनाया और कुंवारी कन्या को बनाया। कुंवारी कन्या करती क्या है?
कुंवारी कन्या क्या करती है, घर में कोई मेहमान आए, धान कूट रही थी लेकिन चूड़ियां बज रही हैं हाथ में, छन छन छन, तो कहती है इसकी आवाज अंदर जा रही है मेहमानों तक। उसने 2 चूड़ी उतारी, फिर 2 और उतारी, छन छन की फिर आवाज हुई, फिर उसने सारी उतार दी, एक एक रखी, अब छन छन नहीं हो रहे। कि बासे बहुना कलहो भवेत वार्ता द्वयोरपि एक एव चतुरस्मातम गुरुमाता इव कणम। बहुत लोग जब मिलेंगे इसलिए बनाया, कुंवारी कन्या को बहुत मिलेंगे, आपस में बहसबाजी होगी, कुछ झूठ हो सकता है कि न च इंद्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्तु विरतेना मुनिरेकांत जीवन। भागवत कहता है आप अपना जीवन ज्यादातर एकांत में काटिए, चिंतन मनन में काटो भगवान के साथ। नींद रात को खुल गई, करो ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैंने आपसे कहा जो होना होगा वो होगा, हो करके रहेगा, आप नहीं रोक पाएंगे, और जो नहीं होना होगा वो कभी नहीं होगा। तो इसलिए कुंवारी कन्या को बनाया, बाण बनाने वाले को बनाया, कैसा एकाग्रचित होकर के दुनिया जा रही है उसको कोई मतलब नहीं। सर्प को बनाया, सर्प अकेला ही चलता है, उसको किसी साथ की जरूरत नहीं। मकड़ी को बनाया, भृंगी कीट को बनाया, पिंगला नाम वैश्या को बनाया कि पिंगला नाम वैश्या सिद्ध विदेह नगरे पुरा तस्यामि शिक्षितम किंचिन बोध निर्पनम। पिंगला नाम की वैश्या जो थी करती क्या थी, तैयार होकर के आ जाए, ग्राहक को देखे, लेकिन एक दिन कोई ग्राहक नहीं दिखा तो सोचती है धिक्कार है मेरे जीवन के लिए, धिक्कार। इतना चिंतन जितना मैं इन पुरुषों का कर रहा हूँ, इतनी चिंता कर रही हूँ, इतना मैं किसी भगवान का करता तो मेरा उद्धार हो जाता। और भगवान का चिंतन करते 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 वो पिंगला नाम औरत का नाम आ गया। इससे बड़ी बात क्या, उत्तम बात क्या हो सकती। और ऐसा उसने चिंतन करते हैं।